नाज़रीन, रामसल भरम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल पूछेगी अपनी माँ से कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गई हैं। मैंने ये भी नोट किया है कि जब भी रमशा आती है वो आपको ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर कह जाती है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान नज़र आती हैं और फिर आपकी तबीयत भी इसी वजह से ख़राब रहने लग जाती है। मुझे ये बात आप अगर खुल के बता दें तो मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे आपकी इस तरह की तकलीफ़ें और परेशानियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं ये बात ज़रूर उससे भी कहूँगी कि क्यों वो आपको इतनी परेशानियाँ देती है, क्यों अपने घर में सुकून से नहीं रह सकती। जिस पे वो कहती हैं कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो यहाँ पर सुकून के लिए आती है और ना ही वो मुझे परेशान करती है और ना ही मैं उसके आने की वजह से किसी भी मुसीबत या परेशानी में आती हूँ। तुम बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर पे तवज्जो दो और मैं यही कहूँगी कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और रिमशा से तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मालूम तो है वो किस तरह की मिजाज की लड़की है, खामखा तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कह देगी जिससे तुम्हारी दिलाजारी होगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। जिस पर सजल कहती है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मुझे एक बार उससे खुल के बात करने दें, आखिर वो आपको क्यों परेशान करती है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि तैमूर पाशा बात करेगा अर्जुमन से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकामियाँ ही देखी थी और फिर जब मैंने अरूज देखा तो फिर देख लो क्या हालात हुए मेरे। मैंने जो रिश्ते अपने लिए अहम समझे उनसे ही मैं दूर होता गया और अब ये देख लो कि ना तो मेरी मोहब्बत मेरे किसी काम की रही और ना ही मेरी शफ़क़त। मैंने हमेशा जिससे भी मोहब्बत की वो मुझसे दूर चला गया और अब मैंने सलार को अपना बेटा बनाया, वो भी किसी ना किसी मजबूरी के तहत मुझसे दूर हो गया। मैं हमेशा खाली हाथ ही रहा। जिस पर अर्जुमन कहती है कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सलार इस घर में वापस आ जाए तो मैं खुद जाकर उसको यहाँ लेके आऊँगी। अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरह से सोचना छोड़ दें, क्योंकि आपको इस तरह से परेशान और तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहुत ज़्यादा अज़ियत महसूस हो रही है। वाकई ही मैंने बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूँगी।